हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको पढ़ाऊंगा कि मीटर रूल क्या होता है। अब टॉपिक का नाम आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ना तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारी बुक में दिए हुए हैं। नंबर वन हमारे पास है मीटर रूल, उसके बाद है वर्नियर कैलिपर और उसके बाद है स्क्रू गेज। तो अब हम क्या करते हैं, इसी टॉपिक को 1.5 नंबर जो टॉपिक है इसको तीन लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा मीटर रूल पे। तो मीटर रूल जो है ना, छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे, पहले समझेंगे कि ये होता क्या है, क्या काम करता है, इसका लीस्ट काउंट वगैरह क्या कुछ है। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि यार क्या हमारे पास ये क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे आएगा या शॉर्ट के तौर पे आएगा। अगर शॉर्ट इसमें से आएंगे तो किस तरह शॉर्ट आएंगे, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इसके अंदर से डिस्कस करने हैं हमने। और यकीन करो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी जो मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर बनता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको एंड पे। लेकिन अभी हम पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। आपने ना अपने बचपन में ना ये चीज तो जरूर देखी होगी। ये देखो, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर रूल्स। ये देखो लकड़ी का बना हुआ है, इसके ऊपर ना स्केल से है ये। ठीक है, स्केल है लकड़ी का बना हुआ, और इसके ऊपर ना रीडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। अब वो रीडिंग्स किस तरह लिखी होती है सब मैंने समझाना है। जस्ट मैंने आपको ये इमेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा, आप फौरन जहन में आपके आ जाए, हाँ यार ये तो हमने देखा हुआ है। ये तो एक सिंपल स्केल है ये। ठीक है, ये जो सिंपल स्केल है ना जिससे हम बचपन से लेकर आज तक लाइनें लगाते आए हैं, उसको हम कहते हैं मीटर रूल। हमने जस्ट लाइनें लगाई हैं उससे, लेकिन हमने उस पे ऊपर लिखी हुई जो रीडिंग्स होती है ना, उनका कभी फायदा नहीं उठाया। मैंने तो नहीं उठाया होगा, लेकिन हो सकता है आप लोग ज़हीन बच्चे हैं तो आप लोगों ने कभी लेबोरेटरी में जा जाके ना मेजरमेंट्स किए हों स्केल से। बहरहाल, अब हम डिस्कस करेंगे मीटर रूल की। हमने तस्वीर देख ली और हमने ये भी देख लिया कि हम बचपन से ही इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब ये काम किस तरह करता है, तो जो बुक हमें बताती है ना, वो कहती है कि जो मीटर रूल है ना, ये काम आता है लंबाई या फिर लेंथ, जिसको हम कहते हैं लेंथ मैयर करने के लिए। कहां पर? अमूमन लेबोरेटरीज के अंदर। अब इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना, यानी कि कौन सा सबसे छोटा हिस्सा, किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा हिस्सा ये कितना मैयर कर सकती है, तो हम कहेंगे वो 1 मिलीमीटर तक छोटा ऑब्जेक्ट भी मैयर कर सकती है। The smallest measurement that can be taken with meter rule is 1 millimeter. 1 millimeter is known as the least count of the meter rule. अब मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट हुआ वो हुआ 1 मिलीमीटर। अभी ये आपने अब से पहले तक लीस्ट काउंट का कभी नाम नहीं सुना होगा छोटी क्लासों में, या फिर फिजिक्स में, फिजिक्स के स्टार्टिंग में, या फिर केमिस्ट्री वगैरह में। तो आज फर्स्ट टाइम आपने लीस्ट काउंट का नाम भी सुन लिया है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग लीस्ट काउंट होता है। और मीटर रूल के केस में लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। इट मींस कि लीस्ट काउंट की अगर हम डेफिनेशन करें या सिंपल डिफाइन करें लीस्ट काउंट को, तो हम ये कहेंगे कि लीस्ट काउंट जो है ये स्मॉलेस्ट तरीन मेजरमेंट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जो कि ये एक्यूरेटली, जिस चीज का ये एक्यूरेटली आंसर निकाल सकती हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट अगर एक्यूरेटली सबसे छोटा आंसर जो निकालेगी ना, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। तो मीटर रूल के केस में सबसे छोटा एक्यूरेट आंसर निकल सकता है 1 मिलीमीटर का, तो हम कहेंगे कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। पहली बात तो यहां पर होगी मीटर रूल होता क्या है, ये क्या काम करता है और इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। अब हमने ना असल आना है टॉपिक की तरफ कि हमने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह करना है। मैं थोड़ा सा ना पेज को कर रहा हूं जूम, ताकि हम इस इमेज को प्रॉपरली देख सकें। मजीद जूम करूंगा। लो जी, ये इमेज जो है ना हमारे सामने बड़े अच्छे तरीके से वाजह हो गई। अब थोड़ा सा पेन लाइट कर लें जरा, फिर डिस्कस करते हैं कि ये क्या बता रहा है हमें। चलो, पता नहीं हुआ क्या नहीं। यहाँ पर अगर हम फिगर देखें, ये फिगर जो है ना हमें ये बता रही है कि हमारे पास जो रीडिंग्स है ना उस मीटर रूल के ऊपर, वो 0 से लेकर स्टार्ट हो रही है और 3 तक खत्म हो रही है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मीटर रूल भी होता है, छोटे भी होते हैं, लेकिन इतना छोटा तो कोई भी नहीं होता। लेकिन इसने बुक वाले ने क्या काम किया हुआ है, इस फिगर 1.1 के अंदर एक बड़े मीटर रूल का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के बाहर ले आया है। अब अब वो हिस्सा कितना है? वो हिस्सा 0 से शुरू हो रहा है और 3 पे जाके खत्म हो रहा है। तो हमारे पास 0 से लेकर 3 तक, 3 रीडिंग तक हमारे पास एक मीटर रूल का एक हिस्सा पड़ा हुआ है। अब क्या लोग मीटर रूल ही पड़ा हुआ है। अब ये 0 से लेकर 1 तक कितना फासला है? इस 0 से लेकर इस 1 तक कितना फासला है? तो हमारा जवाब होगा इसका फासला है 1 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 1 सेंटीमीटर इसके दरमियान में फासला है। अब 1 से लेकर 2 तक कितना फासला है? वो भी है 1 सेंटीमीटर। और 2 से लेकर 3 तक कितना फासला है? वो भी है 1 सेंटीमीटर। तो मीटर रूल के ऊपर ना सेंटीमीटर्स के अंदर रीडिंग्स लिखी होती हैं। लेकिन हमने तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर को तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया स्केल के ऊपर। तो अब देखो जी बच्चों, मिलीमीटर कहाँ से आता होता है।
हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर यह बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर हो तो वो बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। तो 0 से लेकर 1 तक फासला कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसके दरमियान में फासला टोटल कितना हुआ? हम कह लेंगे 1 सेंटीमीटर, या फिर हम ये कह सकते हैं 10 मिलीमीटर। अब इस स्केल से भी हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि 10 मिलीमीटर किस तरह फासला है। ये देखो, 0 से 1 पर आए, फिर एक और, फिर एक और। क्लियर नहीं बनी तो दोबारा बना लेते हैं। 0 से लेकर अगली लाइन तक आए हम, 0 वाली लाइन से अगली लाइन तक आए, तो ये हो गया 1 मिलीमीटर। उससे अगली 2 मिलीमीटर, फिर 3 मिलीमीटर, फिर 4, और फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो 0 से लेकर 10 तक हमारे पास जो फासला है ना, वो है 10 मिलीमीटर। 0 से लेकर 1 तक जो फासला है वो है हमारे पास 10 मिलीमीटर। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े किए में, जो कि हमें नीचे 10 लाइन से या ऊपर वाली 10 लाइन से रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मीटर रूल है वो 0 से लेकर 1 तक अगर हम जाएं, या 1 से लेकर 2 तक जाएं, या 2 से 3 तक, जहां तक मर्जी चले जाओ, तो ये इतना इतना बिल्कुल बेसिक, यानी कि बिल्कुल छोटा यूनिट तक ये मेजर करके दिखा देगा हमें, 1 मिलीमीटर तक। ठीक है। अगर हमारे पास आंसर है, देखो फर्ज करो मैंने एक ऑब्जेक्ट को मैयर करना है। तो मैं ऑब्जेक्ट क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट मैयर की रखा है अपना, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने ना मैयर करना है कि भाई साहब इसकी लेंथ कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने बनाया है ना, ये मेरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरा है ऑब्जेक्ट, इसकी मैंने करनी है लेंथ मैयर। तो मेरा पहला काम क्या होगा, मेरा पहला काम क्या होगा कि जो एज है ना, बिल्कुल बाउंड्री, यहां पर अगर आप देख रहे हो मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे 0 के लाइन के ऊपर आनी चाहिए। पीछे वालों को छोड़ दो, इनका काम नहीं है। 0 की जो लाइन है ना, उस लाइन के ऊपर एग्जैक्ट मेरा जो ऑब्जेक्ट का एज है ना, वो आना चाहिए। जब वो यहां पर आ गया, अब इसका मतलब है कि मैंने अपरेटस को स्मार्टली हैंडल कर लिया है। यानी कि अपरेटस को मैंने सही तरह हैंडल कर लिया कि मुझे अब इस अपरेटस से जो मैं रीडिंग निकालूंगा बिल्कुल ठीक आएगी। अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर जाके खत्म होता है। मेरा ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है इस जहां पे, इस लाइन पर। ठीक है, इस लाइन पे मेरा ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना, वो 2 सेंटीमीटर, इस लाइन की वजह से 2 आ गया। और 2 से आगे गिनता हूं मैं कितनी लाइंस है, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो फिर मेरा जवाब ये होगा कि मेरा आंसर जो है वो 2.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 0.3 कहां से आया, ये 3 जो है ना, 3, ये 3 मिलीमीटर है। इसलिए हमारा आंसर 2.3 आ गया, और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर के अंदर। अब मेरा ख्याल है कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। ये मिलीमीटर जो है ना, ये छोटा सा जो फासला है ना, अगर हम फासले को मैं दोबारा दिखाऊं, अगर मैं 0 से लेकर 0 की अगली लाइन तक जाऊं, तो ये फासला हमारे पास है 1 मिलीमीटर का। इस तरह के फासले मैंने टोटल गिनवाए थे आपको, कितने बनते हैं 1 तक ये बनते हैं 10 मिलीमीटर, और ये 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट का भी आपको सिखा दिया कि ऑब्जेक्ट हमने जब मैयर करना है तो क्या करना है, उसका एज जो है ना वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना है, और फिर हमने देखना है कि उसका दूसरा एज कहां पर जाके खत्म हो रहा है। तो जहां पर खत्म हो रहा है तो हमने उसकी बड़ी रीडिंग लिखनी है जो कि सेंटीमीटर में है, और फिर सेंटीमीटर के बाद आगे जितनी भी मिलीमीटर्स वाली लाइंस क्रॉस करते जाते हैं ना हम, तो उस लाइन के हिसाब से हमने उतना मिलीमीटर बना देना है। तो हमारा फिर आंसर मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट मैयर किया है अपना, उसका आंसर आया 2.3 सेंटीमीटर। तो मेरा ख्याल है यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक और तरीका है, अब ये मैं सारा कुछ रेस कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आखिरी बात करते हैं और फिर जो है ना, इस टॉपिक को करते हैं खत्म। आखिरी बात मैं अब ये करूंगा कि जब हमने रीडिंग को मैयर करना है, तो एग्जैक्टली मैंने ना ऊपर से देखना है इसको। मैं यहां से देखूंगा तो मेरी रीडिंग का आंसर गलत आएगा। मैं अगर अपनी आंख को ना, यहाँ ये देखो, ये मेरी आई है, आंख है मेरी, मैं अपनी आंख से ना रीडिंग को देख रहा हूँ यहां से। ठीक है, इस तरफ से। और रीडिंग रीडिंग मेरे पास जो एक्यूरेट है वो क्या है, वो रीडिंग मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, ये समझ लो। चाहे फिर आप इसको कह लो कि यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, इधर खत्म हो रहा है। और मैंने रीडिंग को जो मैयर करना है ना, बिल्कुल टॉप से मैयर करना है। बिल्कुल टॉप से रीडिंग को मैंने मैयर करना है। इस साइड से भी नहीं करना, इस साइड से भी नहीं करना। अगर मैं दोनों साइडों से, अगर मैं लेफ्ट साइड से मैयर करने लगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मेरे रीडिंग का वैल्यू जो ना यहाँ तक आएगी। लेकिन ये तो आंसर मेरा नहीं है। मेरा तो आंसर है भाईजान यहाँ तक, इस रीडिंग तक मेरा आंसर है। तो फिर अगर मैं यहां से देखूंगा, इस वाली साइड से देखूंगा, तो फिर मेरी जो रीडिंग है ना, वो यहाँ तक आएगी। तो फिर अगर मैं राइट से देखूं, चाहे मैं लेफ्ट से देखूं, तो मेरा जो एक्यूरेट जो विजन है ना, मैं प्रॉपरली अपनी रीडिंग को प्रॉपर कह लो कि नहीं देख पाऊंगा, नहीं नोटिस कर पाऊंगा, नहीं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, जब तक अनटिल एंड अनलेस मैं बिल्कुल टॉप से यानी कि यहां से ना देखूं अपने रीडिंग को।
तो रीडिंग देखने का तरीका ये होता है कि आप बिल्कुल ऊपर से देखें उसको, साइडों से हरगिज ना देखें। अगर साइडों से देखेंगे तो आपका आंसर आपको गलत शो होगा, और इसी गलत शो होने वाले आंसर को हम कहते हैं पैरालैक्स एरर। अब देखो ये पैरालैक्स एरर जो है ना, ये इसकी डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई है ना अभी आपको, कि इसकी रीडिंग किस तरह मेजर करते हैं और पैरालैक्स एरर क्या है, ये जो है ना सारी बातें ना यहाँ तक लिखी होंगी, तो पूरा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो एक बार इसको। अभी बताता हूँ मैं याद क्या करना है इसमें से। तो पैरेलक्स एरर वाली बात भी मैंने आपको बता दी है। कहता है कि आप ना क्या करो, आप ना इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए है यहां से भी ना देखो, और ये जो पॉइंट सी है ना, आप यहां से भी ना देखो, एग्जैक्ट पॉइंट बी से देखो, ताकि आपका जो आंसर है ना बिल्कुल एक्यूरेट आए। ठीक है, जहां पर आपकी रीडिंग किसी ऑब्जेक्ट की ना आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल खत्म हो रही है, तो आप उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर से देखो, साइडों से मत देखो। तो फिर इस तरह आपका पैरेलक्स एरर नहीं आएगा और आपकी रीडिंग जो है ना वो एक्यूरेट आएगी। अब पैरेलक्स एरर क्यों आता है अभी मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी बता सकते हो, यहां से ही पढ़ लेते हैं। पैरेलक्स एरर इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई। अपनी आंख की जो पोजीशन है ना वो गलत रखने की वजह से ये एरर आता है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल और रीडिंग। अगर हमारी जो रीडिंग है ना, जहां पर भी हमारी रीडिंग आ रही है, फर्ज करो इस बुक के अकॉर्डिंग हमारी जो रीडिंग है ना वो इस लाइन पे आ रही है, इस लाइन पे आ रही है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये यहां पर होगा। तो हमारी जो आई है, हमारी आंख जो है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमारी रीडिंग के। तो ये होता है पैरेलक्स एरर, और इससे बचने का तरीका भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। अब उम्मीद है कि सारा कुछ समझ आ गया होगा। एक ये देख लो मयरिंग टेप। मयरिंग टेप क्या होती है? ये वही टेप है जो कि आपके घरों में, तकरीबन हर घर में ये जो है ना मेजरिंग टेप तो होती है। इसको आम जुबान में ना इंची टेप बोलते होते हैं। जो मजदूर मिस्त्री वगैरह है उनके पास तो जरूर होती है ये पैमाइश वगैरह करने के लिए, तो घरों में भी होती है ये। तो आपने शायद देखी हो। अब इसको खींचते हैं हम यहाँ से ना, जोर से इसको खींचते हैं, फिर एकदम छोड़ते हैं ना तो वापस अंदर जाके बैठ जाता है, टक सी आवाज आती है बड़े मजे की। तो ये होता है मेजरिंग टेप। इसके ऊपर भी रीडिंग बनी होती है, और ये जो रीडिंग कहाँ तक मेजर करती है, इसका लीस्ट काउंट भी जो है ना 1 मिलीमीटर है, मीटर रूल की तरह। तो ये भी तकरीबन उसी प्रिंसिपल पे काम करती है जिस प्रिंसिपल पे मीटर रूल काम कर रहा है। अब ये सारी डिस्कशन हमने कर ली है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो क्या आएगा। सबसे पहले हम एमसीक्यू देखेंगे क्या आएगा, तो वो आएगा कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो वो हम बताएंगे कि उसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का मैं आपको कह रहा था ना, वो ये एमसीक्यू है कि हमारा जो लीस्ट काउंट है किसका, मीटर रूल का, तो वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये हरगिज नहीं आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे क्या आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये आ सकता है कि व्हाट इज मीटर रूल, राइट डाउन इट्स लीस्ट काउंट। व्हाट इज मीटर रूल, राइट डाउन इट्स लीस्ट काउंट। तो फिर आप मीटर रूल से स्टार्ट कर देना और यहां पर जाके खत्म कर देना। एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से और भी आ सकता है, हमें डिफाइन लीस्ट काउंट, कि भाईजान लीस्ट काउंट खुद क्या होता है। ठीक है, मीटर रूल का नहीं, अलग से लीस्ट काउंट, कि लीस्ट काउंट होता क्या है। आप कहोगे कि लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। तो जस्ट आप इसको डिफाइन कर दोगे। अगर एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, आने वाले लेक्चर्स में हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का भी पढ़ेंगे लीस्ट काउंट, तो आप एग्जांपल के तौर पे उसको भी लिख सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज पैरेलैक्स एरर, व्हाट इज पैरेलैक्स एरर। तो ये जो फॉर योर इंफॉर्मेशन वाला जो हमारे पास डिब्बा बना हुआ है ना, इस डिब्बे को आप पूरे अच्छी तरह याद कर लो। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है, व्हाट इज पैरेलैक्स एरर। और ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया कि मीटर रूल क्या होता है और उसका लीस्ट काउंट बताओ, और एक हमने कहा है कि व्हाट इज डिफाइंड लीस्ट काउंट। एक तीन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, तो वो है 1 मिलीमीटर। तो ये जो कुछ इसके अंदर से याद करना था, जो करना था हमने कर लिया। ये पैराग्राफ को आप नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इसमें से कोई चीज छोड़ दी हो। अगर कोई भी फिर भी सवाल है ना आपका, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, तो आप वहां पर जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है अगली वाली, वर्नियर कैलिपर की। तो ऐसा जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा ना आपको कि आपको ना कभी भूलेगा नहीं वो। मेरा ख्याल है मैंने ये भी बड़ा अच्छा समझाया होगा, लेकिन वर्नियर कैलिपर पे ना मेरी कमांड बहुत अच्छी है, तो मैं बेस्ट पॉसिबल वे से आपको समझाऊंगा। तो फिर आप इंतजार कीजिए वर्नियर कैलिपर के लेक्चर का। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।